कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अगस्त माह का मासिक मूल्यांकन परीक्षा का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बताते हैं पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। साथ ही आप यहाँ 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपका यहाँ पर समय रहेगा 1 घंटा, तो हम इस वीडियो में आपका विषय हिंदी का जो पेपर है वो कंप्लीट करने वाले विथ सॉल्यूशन सहित। ठीक है, तो ध्यान से देखना आपको इस वीडियो को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आपका पहला था बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो आपका इसका यहाँ पर आ औसा आता कबीर के। ठीक है, मैं आपका बा आता सूरदास के, सा आता मीरा के और दा आता तुलसीदास के। तो जो आपका यहाँ पर ठीक है सही विकल्प यहाँ पर दिया गया पहला वाला बाल गोविंद भगत पद गाते थे। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आ हो जाएगा कबीर के। ठीक है, बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे, तो कबीर के आपके करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रामचरितमानस की भाषा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आ आता ब्रज और बा आता आपका यहाँ पर बुंदेली, सा आता आपका यहाँ पर अवधी और आपका दा आता मालवी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो अवधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, तो अवधी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, 5 नंबर की। तो आपकी जो सही जोड़ी है वो कॉलम आ और बा में यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली जो आपके यहाँ पर दी गई, ठीक है, सही जोड़ी सूर्य के पद। तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें लिखा सूर्य के पद यानी सूर्य लिखा है सूर्य, तो सूर्य के पद की जो यहाँ पर लेखक हैं वो आपके सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद करके रखना है, या आगे भी आ सकता है। ठीक है, सूर्य के पद, तो आपको यहाँ पर देखना है, इसमें लिखा है स्पष्ट तरीके से यहाँ पर सूर्य, तो आपको सूरदास से मैच कर देना है। ठीक है, आगे आपकी कहीं भी आ सकती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत को आपको यहाँ पर राम वृक्ष बुनीपुरी से मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच कर देनी है। बाल गोविंद भगत हो जाएगी आपकी राम वृक्ष बेनुपुरी। फिर जो आपकी तीसरी आती है भक्ति काल के कवि, तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है, तुलसीदास से। और जो आपके यहाँ पर चौथी आती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसको आप मैच करना है आपको तुलसीदास से। ठीक है, और जो आपकी 5वीं थी उपन्यास सम्राट, तो इसको आपको प्रेमचंद से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली हमने आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी करा दी है। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका यहाँ प्रश्न तीसरा आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो आपका यहाँ पहला आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो जो इसका आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दोहा छंद आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर किसकी जगह पर लिखना है, ठीक है, दोहा छंद। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है, तो इसका आंसर रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, ठीक है, वीर रस की प्रधानता है, वीर रस। ठीक है, वीर रस की प्रधानता, तो किसकी जगह पर आपको वीर लिखना है। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड से लिया गया। ठीक है, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, तो बाल कांड आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई। तो इसका आंसर रहेगा गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। ठीक है, पूरा हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। जो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु हुई है वो हुई है गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर। ठीक है, 80 घाट पर हमने लिख दिया है, और गंगा नदी के किनारे आपको याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। तो यहाँ पर सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। ठीक है, विश्वामित्र आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला 5वें का, विश्वामित्र।
ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर चौथा आता है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। दो रचना लिखना है आपको, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है। जो इनके आंसर हम अथवा सहित आपको कराने वाले हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 5 आता, गोपियों द्वारा उद्भव को भागवन करने में क्या व्यंग्य निहित है। अथवा आता, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। फिर आपके यहाँ पास 6वां आता, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बिनुपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भाषा से ही लिखना है आपको। ठीक है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बिनुपुरी पे। और फिर आपके यहाँ पर आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कोई दो, आँख का तारा होना, खून पसीना एक करना और घी के दिए जलाना। ठीक है, तो जो आपका यहाँ प्रश्न चौथे से लेकर प्रश्न 7वें तक जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर अथवा सहित देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ प्रश्न चौथा दिया गया था, जिसमें आपको सूरदास और तुलसीदास पर लिखना था काव्यगत विशेषता, दो रचना लिखनी थी, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर सूरदास पर है। इनकी रचना आपकी सूरसागर, सुरसरावली, ठीक है, साहित्य लहरी, 3 रचना यहाँ पर दी गई, तो कोई 2 याद कर लेना है। साथ ही भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सूरदास की भक्ति साक्ष्य भाव की है। आपने कृष्ण के लोकरंजक का रूप का मन भवन चित्रण किया। बाल चरित्र चित्रण में सूर्य बेजोड़ है। इस प्रकार बात्सल रस से ओतप्रोत सूर्य के पद किसी भी साहित्य प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रह सकते। सूरदास ने श्रृंगार वर्णन में भी अपनी प्रतिभा कुशल परिचय दिया है। इस तरह से आपका रहेगा भावपक्ष और कलापक्ष। आप यहाँ पर दिल्ली सूरदास का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में, आपके काव्य में सर्वत्र कोमलता और सरसता है। सूरदास के काव्य में श्रृंगार और बात्सल रस के उदाहरण मिलते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ। शैली की दृष्टि से सूर्य ने तीनों, ठीक है, सूर्य ने गीतों में पद की शैली को अपनाया है। तो इस तरह से आपका कलापक्ष भी हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा दिया गया था, जिसमें आपको तुलसीदास पर लिखना था 2 रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष। 2 रचना आप यहाँ पर देख ली, बिना पत्तिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहाबली। तो आपको कोई यहाँ से 2 याद कर लेना है। और भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, तुलसीदास जी राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, रचनाएं प्रदान की। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इनका कलापक्ष। आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकड़ियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग हुआ है। इनकी काबीसी जीने की कला सीखी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आपका कलापक्ष भी हो जाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए पूरा, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 में जो दिया गया था, गोपियों द्वारा उद्भव को भागवन करने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका आंसर देख लीजिए, गोपियों द्वारा उद्भव को भागवन करने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्भव वास्तव में भागवन न होकर अति भागवहीन है। वे कृष्ण रूपी सुंदर तथा प्रेम रस की सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम का आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। ये आपका प्रश्न 5वें का उत्तर रहता है। और ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का आंसर है, जो आपके यहाँ पर दिया गया था, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो ये आपका यहाँ 5वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया था, जिसमें आपको स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बिनुपुरी पर साहित्यिक विशेषता लिखनी थी, 2 रचना भाषा शैली। तो ये रहा आपका यहाँ पर स्वयं प्रकाश पर। ठीक है, स्वयं प्रकाश की रचनाएं हो जाएंगी सूरज कब निकलेगा और नीलकांत सफर। इनकी भाषा देख लीजिए और इनकी शैली। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर स्वयं प्रकाश पर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 6वें का अथवा राम वृक्ष बिनुपुरी पर। ठीक है, बिनुपुरी पर अम्बपाली गंगा उठती है, आपकी 2 रचनाएं हो जाएंगी। इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए और इनकी शैली आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से आपके राम वृक्ष बिनुपुरी पर भी साहित्यिक विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना था। तो जो आपका यहाँ पर दिया था, आँख का तारा होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा, ठीक है, अति प्रिय होना। और इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रोहन अपने माता पिता के आंखों का तारा है। या आपका वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। फिर इसका जो दूसरा वाला दिया था, खून पसीना एक करना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कड़ी मेहनत करना अर्थ है। अब वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया था तीसरा, घी के दिए जलाना, तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए, वनवास, घी के दिए जलाना का अर्थ होता है हर्ष मनाना, प्रसन्न होना।
वनवास से राम, सीता और लक्ष्मण के घर लौट आने पर अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए। ये आपका हो जाएगा वाक्य का प्रयोग। तो इस तरह से पूरा आपका हमने हिंदी का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन सहित करा दिया है। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।